हेलो गाइस, मैं हूं आपके एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर इथोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कल क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो मैंने एक क्लास बना ली आपके लिए, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में भी टाइम लगता है। इतना अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए टाइम भी लगता है, और कल तबीयत सही नहीं थी तो मैं कंटेंट ही तैयार नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने कोई क्लास ली नहीं। चलिए, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेटिंग बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं। मेटिंग बिहेवियर क्या होता है कि मेल और जो फीमेल होती है उसके बीच में फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटिंग बिहेवियर कहते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन करने के लिए किस तरह का बिहेवियर इनके अंदर देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं मेटिंग बिहेवियर। ये जो मेटिंग बिहेवियर होता है एक सिस्टम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं मेटिंग सिस्टम, और मेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो कि सेक्सुअल सिलेक्शन का रिजल्ट है। तो मटिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि जहाँ एनिमल तुलनात्मक रूप से छोटे ग्रुप में रहते हैं, छोटे ग्रुप में रहते हैं, वहाँ काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं। पहले की तुलना में मदद करने वाला जो बिहेवियर होता है वो बढ़ जाता है। छोटे छोटे ग्रुप में जब एनिमल्स रहते हैं तो उनमें काम करने की भी उत्तेजना रहती है, और वो जो होते हैं उनमें जो हेल्पिंग बिहेवियर होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं मैटिंग बिहेवियर की। तो मैटिंग बिहेवियर जिसमें साथी ढूंढना या आकर्षित करना, मतलब इसमें क्या किया जाता है मैटिंग बिहेवियर में कि मेनली सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग मेट्स होता है। पहला काम क्या करते हैं ये सीकिंग और अट्रैक्टिंग मेट्स, मतलब अपने साथी को ढूंढते हैं या फिर उसको आकर्षित करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं। पहले तो ढूंढ लिया, उसके बाद क्या किया, उसको चूज कर लिया। चूज करने के बाद ये क्या करते हैं, फिर अपने जो मेट्स होता है उसके साथ क्या करते हैं, मेट्स को ढूंढ ढूंढ लिया, चूज कर लिया, पर अगर उसके साथ में और भी कोई मेल्स है जो कि फीमेल के साथ मैटिंग बिहेवियर शो करना चाहता है, तो उनके साथ इनको क्या करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती है। और फिर नेचर की, जैसे नेचर क्या करती है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। फिर किसके साथ मेटिंग होगी वो चयन होता है, और उसी चयन के आधार पर मेटिंग बिहेवियर शो होता है। तो मेटिंग बिहेवियर जिसमें साथी ढूंढना या आकर्षित करना, सीकिंग और अट्रैक्टिंग मेट्स, संभावित साथियों में से चुनना, चूजिंग अमोंग पोटेंशियल मेल मेट्स, और साथी के लिए मुकाबला करना, कंपीटिंग फॉर मेट्स शामिल है। एक तरह के नेचुरल सिलेक्शन का प्रोडक्ट है जिसे सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। एक तरह का कैसा है, नेचुरल सिलेक्शन है जिसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। जिस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचर जो होता है अपने अकॉर्डिंग जीवों को चूज करता है, वैसे ही जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपनी अपने अकॉर्डिंग अपने मेट्स को चूज करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर के लिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इथोलॉजी में सेक्सुअल सिलेक्शन का परिणाम माना जाता है किसको, मैटिंग बिहेवियर को। मैटिंग बिहेवियर जो है सेक्सुअल सिलेक्शन का ही एक परिणाम है। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है, प्राकृतिक चयन का वह प्रकार जिसमें ऐसे गुण विकसित होते हैं जो प्रजनन सफलता, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाते हैं। कि नेचुरल रूप से ऐसे ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लक्षण जो होते हैं विकसित हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेसनेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं मेटिंग बिहेवियर के मुख्य चरण, मेन स्टेप्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, मेट सर्चिंग, साथी की खोज करना। पहले एक साथी को खोजेंगे तभी तो उसके साथ क्या होगा, मेटिंग बिहेवियर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेट सर्चिंग करेंगे, साथी की खोज करेंगे। इस चरण में नर या मादा दो अपने संभावित साथी की खोज करता है। इसमें जो मेल और फीमेल होती है अपने जो संभावित साथी होते हैं उनकी खोज करते हैं। खोज करने के लिए इनके पास बहुत सारी चीजें होती है, या तो ये फिरोमेन्स का स्राव कर ले, या फिर ये ध्वनि निकाले, जिससे कि उनको बुलाने के लिए कुछ स्पेशल आवाज निकाले, जिससे मेंढक निकालता है टर टर की। और पक्षी जैसे सॉन्ग आते हैं तो सॉन्ग गा सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनकी कॉलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा दृश्य संकेत, विजुअल सिग्नल दे सकते हैं, जैसे कि जुगनू के अंदर देखने को मिलते हैं, और फिरोमेन जैसे कि मधुमक्खी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कई सारे चरण है जिसके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, अपने मेटिंग पार्टनर को चूज कर सकते हैं इन सारे माध्यमों के द्वारा। एग्जाम्पल की बात करें तो मेल मोथ अट्रैक्ट मेल, फीमेल मोथ अट्रैक्ट मेल बाय फिरोमेन्स। जो फीमेल होती है, जो फीमेल जो होती है, फीमेल मोथ जो होती है वो क्या करती है,
मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फिरोमेन्स प्लम्प बनाती है। फिर उसी प्लम्प में क्या होता है, जो उसी प्लम्प की सहायता से मेल जो होता है फीमेल तक पहुंचता है। तो ये अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। उसके बाद आता है कोर्टशिप बिहेवियर, परिणय व्यवहार। परिणय व्यवहार जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो मेल होता है वो अपनी फीमेल को, ये अपना मेल है और ये इसकी क्या है, फीमेल है, तो अपनी फीमेल को आकर्षित करता है। आकर्षित करने के लिए क्या करता है, अलग अलग तरीके से उसको आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रणय व्यवहार दर्शाता है, कोर्टशिप बिहेवियर दर्शाता है। या तो वो गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, या फिर अपनी अपनी जो खूबसूरती होती है उसको दिखाता है, अपने जीन्स को दिखाता है, अपने वो कितना स्ट्रोंग है ये फीमेल के सामने साबित करता है, अपनी टेरिटरी बना लेता है। ये सारी चीजें जो होती है वो करता है, जिससे कि क्या हो जाए, फीमेल जो होता है, फीमेल जो हो, जिससे क्या होता है कि ये जो फीमेल होती है वो क्या होती है, इस मेल से आकर्षित हो जाती है और फिर इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कॉपुलेशन हो जाता है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर जो है, इसका इसकी मैंने पूरी अच्छे से डिटेल क्लास ली है। और अगर इस क्लास की कोर्टशिप बिहेवियर की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप लिंक की सहायता से देख लेना और इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्टशिप बिहेवियर। कोर्टशिप बिहेवियर वह विशेष व्यवहार है जिससे नर मादा को आकर्षित करता है। नर जो होता है क्या करता है, मादा को आकर्षित करता है। इससे आकर्षित करने के बाद क्या सुनिश्चित होता है, तो स्पेशल जो स्पीसीज होती है उसकी पहचान सही से हो जाती है और मेटिंग के लिए रेडीनेस देखने को मिल जाती है। तो इससे सुनिश्चित होता है कि स्पीसीज पहचान सही हो और मेटिंग के लिए रेडीनेस हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पीकॉक का पंख फैलाना अपने पंख कितने सुंदर ये बताता है, ताकि फीमेल जो होती है वो आकर्षित हो जाती है इस नर के साथ। फिर बर्ड्स का सिंगिंग बिहेवियर, जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं, और जो अच्छा गाना गाता है, जितना अच्छे से सॉन्ग को गाता है, जितनी उसकी आवाज अच्छी होती है, जितने उसको वॉल्यूम होता है, उतनी उसकी स्ट्रॉन्गनेस देखी जाती है। और फीमेल क्या होती है, इन सारी चीजों को देखकर मेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इंसेक्ट का डांस और वाइब्रेशन, इंसेक्ट जो होते हैं डांस करते हैं या फिर क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, जिससे कि उनकी जो फीमेल होती है उनसे आकर्षित होती है और आगे वो मेटिंग बिहेवियर शो कर पाते हैं। फिर बात करते हैं मेट चॉइस, साथी का चयन करना। अब कॉलिंग भी कर लिया, आकर्षित कोर्टशिप व्यवहार भी हो गया, साथी को ढूंढ लिया, कोर्टशिप व्यवहार कर लिया। और कोर्टशिप व्यवहार के अंदर हमने एक से ज्यादा मेल दिख गए, जैसे कि ये फीमेल है और इसने देखा कि ये भी मेल है, वो मेरे लिए गाना गा रहा है, ये भी गा रहा है और ये भी गा रहा है गाना। अब इस फीमेल को चूज करना पड़ेगा इनमें से किसी एक को, क्योंकि वो संभव, वो जो कॉम्पिटिशन है वो तो किसी एक के साथ ही करेगी ना। तो अपनी ही स्पीसीज का जो सदस्य है 3 हो गए, तो इनमें से किसी एक को, फीमेल को क्या करना है, चूज करना है। तो ये चूज करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेट चूज कहते हैं, साथी का चयन किया जाता है। इसके अंदर जो चूजी होती है वो हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है। ये हाइपोथेसिस है कि फीमेल जो होती है चूजी होती है, एक हाइपोथेसिस है, मतलब किसी मामले में मेल भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है जो फीमेल होती है वो क्या होती है, चूजी होती है। अब इस फीमेल कैसे चूज करेगी इन तीनों में से कि किसके साथ पेयर करना, ये देखेगी कि किसका जो स्वास्थ्य है, किसकी हेल्थ सबसे अच्छी इन तीनों में से। फिर ये देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है इन तीनों में से। इन तीनों के बीच में फाइटिंग करवा दे, जो जीतेगा उसी के साथ, या फीमेल जो होगी क्या करेगी, मेट कर लेगी, उसको ही अपना मेटिंग पार्टनर चूज कर लेगी। या फिर इसके जो सेक्सुअल करेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, वो कैसे है, अच्छे हैं, जिसके साथ सबसे ज्यादा अच्छे होंगे उसी के साथ ये क्या कर लेगी, मेट कर लेगी। अपने मेट को चूज करने के लिए ये सारी चीजें वो देखती है। अधिकतर प्रजातियों में फीमेल मेट चॉइस पाई जाती है। मादा ऐसे नर को चुनती है जिसमें स्वास्थ्य अच्छा हो, स्ट्रोंग जीन हो, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हो। इसे कहते हैं फीमेल चॉइस हाइपोथेसिस। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पहले प्राणी जब होते हैं मेटिंग बिहेवियर के अंदर, सबसे पहले मेट को खोजते हैं। अपने मेट के खोजने के बाद क्या करते हैं, उसमें कोर्टशिप बिहेवियर शो करते हैं। कोर्टशिप बिहेवियर के बाद फीमेल जो होती है वो चूज करती है। और चौथा काम आता है पॉपुलेशन संभोग। नर और मादा के बीच सेक्सुअल कांटेक्ट जिससे गैमीट ट्रांसफर होते हैं। उनके बीच में क्या होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, जिससे क्या होता है,
जो गैमेट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। दो तरीके से हो सकता है इनिशियल फर्टिलाइजेशन। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि शरीर के अंदर हो, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो कि शरीर के बाहर होता है। तो दो तरह से कॉपुलेशन देखने को मिल सकता है, इनिशिएशन देखने को मिल सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों ही तरह से ये क्या कर सकती है, जो एनिमल्स होते हैं वो कॉपुलेशन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पोस्ट मेटिंग बिहेवियर, संभोग के बाद का व्यवहार। जब मेटिंग हो जाती है, जब मेटिंग बिहेवियर हो जाता है, उसके बाद के कौन कौन से व्यवहार होते हैं। तो कुछ प्रजातियों में मेटिंग के बाद भी व्यवहार देखा जाता है। कुछ प्रजाति होते हैं जिनके बाद मेटिंग के बाद भी व्यवहार देखने को मिलता है, जैसे कि पेरेंटल केयर। जब मेटिंग हो जाती है, अंडे मिल जाते हैं, तो उनकी केयर की जाती है। तो पेरेंटल केयर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकती है, या फिर दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। फिर होता है मेट गार्डनिंग। जो मेड होते हैं वो क्या करते हैं, सुरक्षा का काम भी कर सकते हैं। फिर नेस्ट बिल्डिंग, मतलब जो भी बच्चे होंगे उनको रखने के लिए घोंसले का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये सारे काम देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं मेटिंग बिहेवियर, प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव सक्सेस को कैसे बढ़ाता है। यह स्पीसीज के मेटिंग सिस्टम पर निर्भर करता है कि जो मेटिंग बिहेवियर होता है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होती है वो मेटिंग बिहेवियर से कैसे बढ़ रही है। तो ये हर स्पीसीज के अंदर एक मेटिंग सिस्टम पाया जाता है, उस पर निर्भर करती है। मेटिंग सिस्टम किसी स्पीसीज में पाया जाने वाला मेटिंग का पैटर्न होता है। क्या होता है, ये पूछा जाएगा मेटिंग सिस्टम क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो ध्यान रखना, मेटिंग सिस्टम किसी स्पीसीज में पाया जाने वाला मेटिंग का पैटर्न होता है। एक किसी भी स्पीसीज के अंदर पाया जाने वाला जो मेटिंग का पैटर्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एनिमल के लिए मेटिंग सिस्टम की सबसे आसान परिभाषा यह है कि कौन किसके साथ और कब मेटिंग करता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें सबसे, अगर अपन आसान भाषा में बात करें तो कौन किसके साथ, मतलब कौन किसके साथ मीटिंग कर रहा है और कब मीटिंग कर रहा है, वही क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नर और मादा के बीच मीटिंग का रिश्ता हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। अलग अलग होता है ना, अलग अलग टाइप से मीटिंग बिहेवियर शो करते हैं नर और मादा जो होते हैं वो। फिर बात करते हैं कि ब्रीडिंग के मौसम में किसी जीव के बनने वाले मेट्स की संख्या और समय के आधार पर मेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोमिसिक्योस, मोनोगेमस और पॉलीगेमस हो सकता है। तो प्रोमिसिक्योस हो सकता है, या फिर मोनोगेमस हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, पॉलीगेमस हो सकता है। प्रोमिसिक्योस के अंदर क्या होता है कि जो मेल होती है और जो फीमेल होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं वो कई सारे फीमेल, मेल जो होता है कई सारी फीमेल के साथ, और फीमेल जो होते हैं कई सारे मेल के साथ क्या कर सकती है, मेट कर सकती है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को शो कर सकती है, उनके साथ कॉपुलेशन कर सकती है। तो मोनोगेमस के अंदर क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल के साथ ही जो होता है कॉपुलेशन करता है। और पॉलीगेमस के अंदर क्या होता है, दो तरह की हो सकती है, या तो पॉलीगाइनी हो सकती है या फिर पॉलीएंड्री हो सकती है। पॉलीगाइनी होगी तो एक जो मेल होगा वो कई सारे फीमेल्स के साथ में जो होता है वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर निभाता है, कॉपुलेशन करता है। और अगर वो पॉलीएंट्री है तो क्या होगा, एक फीमेल जो होगी कई सारे मेल के साथ जो होते हैं वो सेक्सुअल बिहेवियर जो शो करती है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को शो करती है, या फिर उनके साथ कॉपुलेशन करती है। तो यहाँ पर प्रोमिसिक्यूट्स इसका नाम इसलिए रखा गया है, सिक्योसस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल के बीच में कोई प्रॉमिस नहीं होता है। बिना किसी बंधन के ये किसी के भी साथ में जो होता है कॉपुलेशन कर सकते हैं। पर मोनोगेमस के अंदर पूरी तरह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ प्रॉमिस होते हैं। एक कटस्थ रिश्ता इनके अंदर बीच में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक मेल पूरी तरह से अपनी फीमेल के प्रति वफादार होता है और फीमेल जो होती है अपने मेल के प्रति वफादार होती है। पर पॉलीगेमस के अंदर भी इससे ऐसे ही होता है, प्रोमिस्क्यूस नहीं पाई जाती है। ऐसा देखने को मिलता है कि जो दो तरह की देखने को मिलती है, एक मेल जो होता है कई सारी फीमेल के साथ में अट्रैक्ट कर सकता है जिसको पॉलीगाइनी कहते हैं, और पॉलीएंड्री तब कहते हैं जब एक फीमेल जो होती है कई मेल के साथ अट्रैक्ट होती है और उनके साथ कॉपुलेशन करती है। प्रोमिस्क्यूटी की बात करते हैं तो एक मेटिंग सिस्टम जिसमें पेयर बॉन्ड नहीं बनता है ना, कोई पेयर बॉन्ड नहीं बनता है, वो प्रोमिस्क्यूटी होता है। इस मामले में नर और मादा रैंडमली मेटिंग करते हैं, रैंडमली मेटिंग कर सकते हैं, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है भाई। एनिमल्स के ग्रुप में प्रोमिस्क्यूस मेटिंग सबसे आम होती है। जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिस्क्यूस जो मेटिंग होती है वो सबसे आम होती है। इस सिस्टम में नर अपने बच्चों को जीन्स के एक सेट के अलावा कुछ नहीं
देता है। मतलब जो नर होता है वो अपने जो बच्चा होता है उसको जीन के सेट के अलावा और कुछ देता नहीं है। जब नर अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं तो नर अपनी फर्टिलिटी सिर्फ और मादा के साथ मेटिंग करके ही बढ़ा सकता है। ये क्या करता है, जब अपने बच्चों की देखभाल नहीं करता तो केवल मेटिंग ही करता है बस, क्योंकि इसको देखभाल तो करनी नहीं है। इसकी जितनी भी एनर्जी है वो क्या इसमें खर्च कर देगा, रिप्रोडक्शन में खर्च कर देगा। जितनी भी फीमेल्स होगी उनके साथ मेटिंग कर करके अपनी फर्टिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये बहुत सारी जो फीमेल होती है उसके साथ क्या कर सकता है, मेटिंग कर सकता है। अब बात करते हैं मोनोगेमी की। एक मेटिंग सिस्टम जिसमें पेयर बॉन्ड बनता है, जहाँ पर दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनता है, वो जोड़े में रहते हैं और जोड़े में रहकर उसी एक ही नर एक ही मादा के साथ जो होता है उसके साथ क्या करता है, खास मीटिंग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इसमें उसके साथ ही मीटिंग करता है, उसके साथ ही रहता है और पेरेंटल केयर भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एक मीटिंग सिस्टम जिसमें पेयर बॉन्ड बनता है। पेयर बॉन्ड एक मजबूत लगाव है जो नर और मादा के जोड़े के बीच में बनता है। इस मामले में एक नर और एक मादा खास एक्सक्लूसिव मेटिंग रिलेशनशिप होता है। मतलब एक नर और मादा के बीच में एक्सक्लूसिव मेटिंग रिलेशनशिप देखने को मिलता है। मोनोगेमी एक ब्रीडिंग सीजन या पूरी जिंदगी तक चल सकती है। मोनोगेमी एक ब्रीडिंग सीजन तक चल सकती है या पूरी लाइफ तक चल सकती है। जैसे शादी है ना, जो पूरी लाइफ तक चलती है, और जो एनिमल होते हैं उनमें ब्रीडिंग जो होती है, ब्रीडिंग सीजन जो होती है उसके अंदर मोनोगेमी देखने को मिल जाती है। मोनोगेमस प्रजातियों में नर और मादा अक्सर मॉर्फोलॉजिकली इतने एक जैसे होते हैं कि बाहरी खासियतों के आधार पर उनमें फर्क करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। जो मोनोगेमस प्रजाति होती है उसमें नर और जो मादा होती है, जो मेल और फीमेल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि हम उनको बाहर से देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। दोनों लिंग अपने ऑस्प्रिंग की पेरेंटल केयर में बराबर हिस्सा लेते हैं। मतलब दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, नर और मादा जो होते हैं अपने ऑस्प्रिंग, अपनी संतति, अपने बच्चों की जो पेरेंटल केयर होती है उसमें बराबर हिस्सा लेते हैं। मेल्स में मोनोगेमी आम नहीं मेमल्स में मोनोगेमी आम नहीं है, क्योंकि दूध देना मादा का खास काम होता है। जो मेमल्स होते हैं उनमें मोनोगेमी नहीं हो सकती, क्योंकि जो दूध जो देना होता है, मिल्क मिल्क पिलाने की जो प्रोसेस होती है वो कौन करती है, केवल माता ही कर सकती है। लेकिन यह पक्षियों में आम है जहाँ दोनों लिंग ऑस्प्रिंग को खिलाने में बराबर काबिल होते हैं। पर आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वहां पर बर्ड्स जो होते हैं अपने घोंसले में आकर अपने जो चूजे होते हैं उनको मुंह में क्रॉप मिल्क पिलाते रहते हैं। तो जो क्रॉप मिल्क पिलाने की जो प्रक्रिया होती है मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, इसलिए वहां पर मोनोगेमी देखना बहुत ही आसान है। मेमल्स के अंदर मोनोगेमी देखने को नहीं मिलती है। फिर आते हैं पॉलीगेमस की बात। तो एक मेटिंग सिस्टम जिसमें एक लिंग का एनिमल कई दूसरे लिंगों के साथ मेटिंग करता है। मतलब एक जो मेल होता है या फिर एक जो फीमेल होती है वो कई सारे मेल फीमेल के साथ में मेटिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगेमस बोलते हैं। पॉलीगेमस रिलेशनशिप पॉलीगाइनी या पॉलीएंड्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि या तो ये पॉलीगाइनी हो सकते हैं या फिर कौन से हो सकते हैं, पॉलीएंड्री, दो टाइप के हो सकते हैं। पॉलीगाइनी मेटिंग सिस्टम में एक नर कई मादाओं के साथ मेटिंग करता है। पॉलीगाइनी सिस्टम के अंदर अपन बात करें तो जो एक नर होता है वो कई सारी मादाओं के साथ मेटिंग कर लेता है। पॉलीगैनस स्पीसीज आमतौर पर डाइमॉर्फिक होती हैं, जिसमें नर मादाओं की तुलना में ज्यादा दिखावटी और अक्सर बड़े होते हैं। पोली जो गाइनस स्पीसीज होती है उसके अंदर डाइमॉर्फिक देखने को मिलता है। मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें अच्छे से देखने को मिलता है। नर जो होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं, दिखावटी होते हैं, और है ना अक्सर बहुत थोड़े मादाओं से जो फीमेल होती है उससे थोड़े बड़े होते हैं। पॉलीएंड्री मेटिंग सिस्टम में एक मादा कई नरों के साथ मेट करती। पॉलीएंड्री जो सिस्टम है उसमें एक मादा जो होती है वो कई नरों के साथ मेट करती है। मतलब इसमें जो इसकी जो पॉलीगैनस जो स्पीसीज होगी वो भी कैसी होगी, डाइमॉर्फिक की होगी। और इसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी ना, फीमेल जो होगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, तभी तो कई सारे मेल जो होंगे उससे अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर पॉलीएंड्री के अंदर जो फीमेल होती है वो अट्रैक्टिव होती है और पॉलीगाइनी के अंदर मेल जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है। पॉलीएंड्रस स्पीसीज में भी डाइमॉर्फिक होती है, लेकिन इस मामले में मादाएं आमतौर पर नरों की तुलना में ज्यादा सजी धजी और बड़ी होती है, सजी धजी होती है और बड़ी होती है और अट्रैक्टिव होती है। पॉलीएंड्री काफी कम होती है, बहुत कम देखने को मिलता है पॉलीएंड्री पर। पॉलीगाइनी जो होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यह स्पॉटेड सैंड पेपर और जेनस ट्रेकिनस
यह स्पॉटेड सैंड पीपर और जैकेनस जैसे पक्षियों में सबसे ज्यादा जानी जाती है, जो दलदल वेटलैंड जैसे बहुत हाई प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। बहुत हाईली प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर जो रहते हैं दो पक्षी है, एक तो देखने को मिलता है स्पॉटेड सैंड पाइपर जिसके अंदर पॉलीएंड्री देखने को मिलती है, और एक देखने को मिलता है जेकानस, और जेकानस के अंदर भी क्या देखने को मिलती है, पॉलीएंड्री देखने को मिलती है। और ये जो पक्षी होते हैं वो कहाँ रहते हैं, दलदल में रहते हैं जहां पर हाई प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। यहाँ मादाएं एक से ज्यादा नरों के साथ अंडे देकर बच्चों को पालने के लिए मौजूद ज्यादा रिसोर्सेज का फायदा उठाती है। मतलब एक से ज्यादा नरों के साथ जो मेटिंग बिहेवियर करती है और फिर अंडे देकर क्या करती है, मेटिंग बिहेवियर करती है और फिर अंडे देकर क्या करती है, क्योंकि इनके पास बहुत ही हाईली रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है तो उसमें बहुत सारा रिसोर्सेज होंगे, उस रिसोर्स का अच्छा से फायदा उठाती है और ज्यादा प्रोजेनिंग को इस दुनिया में लेके आती है। नर सभी को इंक्यूबेशन और पेरेंटल केयर देते हैं। जब वो पॉली एंट्री होती है तो इसमें जो मेल होता है वो क्या करता है, उनको अंडों को इंक्यूबेट करता है। उनको इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि अंडों पर बैठकर उनको गर्म करना, उसको इंक्यूबेशन कहते हैं, और उनकी पेरेंटल केयर करते हैं। और मादा दो या ज्यादा नरों के साथ मेट करती है और अंडे छोड़ती है, और मादा जो होती है दो से ज्यादा नरों के साथ अंडे करके और मेट करके अंडे छोड़ देती है, और जो मेल होता है जिसके साथ मेटिंग हुई है वो जो होता है वो अपने बच्चों की पेरेंटल केयर कर लेता है और उनकी इंक्यूबेशन भी कर लेता है। मादा अपने बच्चों को जेनेटिकली अलग अलग तरह का बनाने के लिए कई नरों के साथ भी मेट कर सकती है, जिससे डिसीज रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या हो जाए, इंक्रीज होता है। जो मादा होती है वो अलग अलग नरों के साथ इसलिए भी मेट कर सकती है ताकि क्या हो जाए, इनमें जो जीन पूल जो है उसके अंदर क्या देखने को मिले, वेरिएशन देखने को मिले। इनका जीन पूल जो होगा उसमें वेरिएशन देखने को मिला, जेनेटिकली अलग अलग तरह के बच्चों का जन्म हो, जिससे क्या होगा, डिसीज रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, डिसीज रेजिस्टेंस इंक्रीजमेंट के लिए क्या हो सकती है, पॉली एंट्री देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बात करते हैं मैटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में कि जो अभी हमने पढ़ा है उसको हम एक ही शॉर्ट पेज में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम इतना तो लॉन्ग नहीं पढ़ सकते, तो हमें छोटा सा कंसेप्ट हमारे माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है उसको हमने स्लाइड में समझाने की कोशिश की कि मीटिंग सिस्टम होता है क्या है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा, मीटिंग सिस्टम क्या है, मीटिंग सिस्टम के बारे में बताइए। तो ये जो क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा और बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर अपन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में या फिर CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ एमसीक्यू के फॉर्म में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको एक छोटा सा क्विक रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए करते हैं। मेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी प्रजाति में मेटिंग का निश्चित जो पैटर्न होता है उसे क्या कहा जाता है, मेटिंग सिस्टम कहा जाता है। प्रमुख प्रकार की बात करें, टाइप्स की बात करें तो पहले आता है मोनोगोमी, एक निष्ठा, एक नर एक मादा, एक मेल और एक फीमेल होती है। एग्जाम्पल मेनी बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। फिर आते हैं पोलीगाइनी, बहुपत्नीता, एक नर अनेक मादाएं, एक नर होता है और अनेक मादाएं। एग्जाम्पल लोयन और डियर, हिरन और जो शेर होता है उनके अंदर ये देखने को मिलती है। फिर आते हैं पोली एंट्री की, बहुपतित्व, एक मादा अनेक नर, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगी और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल जेकाना बर्ड, जेकेना जो पक्षी होता है उसके अंदर देखना। प्रोमिस्क्यूटी, असमयित मैथुन, नर मादा दोनों कई साथियों से मेट करते हैं। एग्जाम्पल मेनी फिशेस के अंदर अपने को देखने को मिलता है। फिर अपने एग्जाम में है तो एक स्टिकी नोट्स बनाने पड़ते हैं जिसको ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। बिल्कुल एक पेज में एक छोटा सा स्टिकी नोट बना के हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, जिससे हमें लास्ट मिनट में एग्जाम में याद रखने के लिए ट्रिक्स के रूप में काम करेगा। तो लास्ट मिनट एग्जाम याद रखने की ट्रिक्स के बारे में अगर ये आप नोट कर लेते हो तो बहुत आपके काम आएगा। मोनोगेमी जो होता है उसमें पेयर प्लस केयर देखने को मिलती है, मतलब एक जोड़ा देखने को मिलता है जिसमें एक मेल और फीमेल होती है और उसके अलावा केयर भी देखने को मिलती है। पॉलीगैनी के अंदर वन मेल मेनी फीमेल देखने को मिलेंगे। पॉलीहेंड्री के अंदर वन फीमेल और मेनी मेल्स देखने को मिलेंगे। और लेकिन अंदर डिस्प्ले होगा ओनली नो केयर देखने को मिलेगा, जो कि प्रोमिस्क्यूट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।